अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कमर बाज पाक बंगला ब्लॉग के साथ। करीम अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों का सवाल आता है कि हमें वीज़ा फॉर्म जो है वो किस तरह फ़िल करना है, वो ऑनलाइन फ़िल करना है या जो है ऑफ़लाइन फ़िल करना है, फिर उसको कहाँ पे क्या लिखना है, इसका मसला है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के फ़ॉर्म होते हैं। एक होता है प्रिंट फिल आफ्टर प्रिंट, जो कि ये मेरे सामने है, यानी कि इसको हमने प्रिंट ले लिया है और इसके बाद हम इसको मैनुअली फ़िल करके फिर सबमिट करेंगे। एक होता है ऑनलाइन जो है वो फ़िल करके और उसके बाद प्रिंट लेना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर हाई कमीशन और डिप्टी हाई कमीशन के अंदर यही वाला फॉर्म चलता है जो मैनुअल है। प्रिंट करने के बाद मैनुअल फ़िल करके आपने ले जाना होता है। बाकी कंट्री से मोस्टली वो ऑनलाइन एमआरपी पोर्टल वाला जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, बहुत सारे उसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि जो ऑनलाइन एमआरपी वाला फॉर्म फिलअप करते हैं, जब जाके वो वापस फ़िल करने के बाद सबमिशन के बाद डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे उसका जाके स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। तो स्टेटस में जब जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है रिजेक्टेड। वो तो आपके सबमिशन के 1 मिनट बाद भी रिजेक्टेड आ रहा होता है, और अगर महीना बाद भी देखें तो रिजेक्टेड ही आ रहा होगा। इवन आप वीज़ा ले लेंगे तब भी वहाँ पे रिजेक्टेड आ रहा होगा। तो मसला क्या है कि वो ई वीज़ा तो है नहीं जो ऑनलाइन पोर्टल पे आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। वो सिर्फ फॉर्म फिलअप के लिए है। उसके बाद आपने वही फॉर्म जो है प्रिंट करके लेके जाना होता है। तो बहुत सारे दोस्त वो वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमने कई दफ़ा अप्लाई किया, हमारा रिजेक्ट हो गया। तो वो रिजेक्शन किसको समझ रहे होते हैं? जो वहाँ पे वो ऑनलाइन एमआरपी पोर्टल पे स्टेटस चेक करते हैं और वहाँ पे रिजेक्टेड आता है, तो उसको देख के वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमारा रिजेक्ट हो गया है। जबकि वो फॉर्म उसके बाद प्रिंट करके उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के एम्बेसी में लेके जाना होता है। तो ये चीज़ वो भूल जाते हैं, उनको नहीं पता होता। अच्छा, अब दूसरा ये है कि ये हमारा प्रिंट वाला है। प्रिंट करने के बाद हमने इसको फिल करना है। इसमें आलमोस्ट ये 40 कॉलम्स होते हैं, जिसमें आपको ये मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अच्छा, एक चीज़ ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर आप इस्लामाबाद से सबमिट कर रहे हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म बांग्लादेश हाई कमीशन इस्लामाबाद में ये वाला सबमिट करना है। और अगर आप जो है कराची से सबमिट कर रहे हैं तो फिर आपको वो कराची डिप्टी हाई कमीशन वाला जो है फॉर्म वो सबमिट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप इस्लामाबाद वाला कराची में करा रहे हैं और कराची वाला जो है वो इस्लामाबाद में करा रहे हो, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वो दोबारा आपको कहेंगे नया लेके आएँ। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट उसमें है जी फुल नेम। आपका फुल नेम आपने लिखना है, कैपिटल वर्ड में आपने लिखना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कमर अब्बास। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका है जी प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ पूछते हैं कि फ़र्स्ट नेम, मिडल नेम, फैमिली नेम। यहाँ पे चूँकि आपने फुल नेम लिखना है तो अलग-अलग आपने वो कोई नहीं लिखना कि कौन सा आपका फैमिली नेम है, कौन सा मिडल नेम है। फर्स्ट नेम होता है ये वाला, ये फर्स्ट नेम होता है, ये सर नेम होता है लास्ट वाला। ठीक है, तो वीज़ा में चूँकि वीज़ा या पासपोर्ट में उल्टा आता है, अब्बास पहले आता है, कमर बाद में आता है, तो इस तरह होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आप सिटी भी लिख सकते हैं, आप स्टेट भी लिख सकते हैं, कंट्री भी लिख सकते हैं। स्लैश का मतलब होता है यानी कि इनमें से कोई आप एक लिख सकते हैं। आप कंट्री लिखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले आपने डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ईयर लिखना है। लेट्स सपोज मैं आज की ही डेट ऐसे एक फ़र्ज़ कर लिख देता हूँ 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2024। यहाँ पे हम पाकिस्तान लिख देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट होता है कि नेशनैलिटी। हमारी नेशनैलिटी यहाँ पे जो भी आपकी नेशनैलिटी है, अगर डबल नेशनैलिटी है तो फिर ये कॉलम फिल करेंगे, सिंगल है तो यहाँ पे आप
तानी लिख देंगे। मैं ऐसे ही जल्दी में थोड़ा लिख रहा हूँ, सही से नहीं लिख पा रहा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अगर आपकी डबल नेशनलिटी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये टिक करेंगे यस का कॉलम, और कौन से कंट्री की है उस वहाँ का पासपोर्ट नंबर और आईडी कार्ड नंबर क्या है वो लिखेंगे यहाँ पे। अगर नहीं है तो ये कॉलम 5 नंबर आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर लगानी होती है, आपने स्टेपलर कर दें या वो जो है आप पेस्ट कर दें। इसके बाद आप आ जाते हैं 7 नंबर पे। 6 नंबर तक पिक्चर हो गई। 7 नंबर पे ये है आपका रिलीजन, जो भी है, इस्लाम है और या कोई दूसरा है तो आप वो लिख सकते हैं, रिलीजन आ गया। उसके बाद यहाँ पे मेल जो भी जेंडर है वो मेल फीमेल वो यहाँ पे टिक करें। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफेशन अगर आप लेट्स सपोज आप स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब होल्डर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, जो भी हैं व्हाटएवर, जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रोफेशन लिखना होता है। 11 नंबर में आपने टाइप ऑफ वीज़ा लिखना होता है कि कौन सा आप वीज़ा ले रहे हैं। लेट्स सपोज आप टूरिस्ट के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पे टूरिस्ट लिखेंगे या सिर्फ टी भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप फैमिली के लिए आ रहे हैं तो फिर आप TF लिखेंगे, यानी कि टूरिस्ट फैमिली वीज़ा। बिज़नेस है तो आप बिज़नेस लिख देंगे या B लिखेंगे। और उसके बाद अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे या फिर इन शॉर्ट S लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, कोई जो आपकी है रेलिवेंट वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट आप 12 नंबर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने जो है पासपोर्ट नंबर जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी कम से कम आपकी 6 माह की वैलिडिटी हो, वो यहाँ पे लिखना है। पासपोर्ट आपका कहाँ पे इशू हुआ है वो आपका अगर कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है स्पेशल तो वो लिख दें, नहीं तो फिर आप पाकिस्तानी लिख सकते हैं या इस्लामाबाद लिख सकते हैं। क्योंकि जो इनका DG पासपोर्ट का वो है हेड ऑफिस तो इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस ज़िले से आपका वो इशू हुआ है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, तो वो आप लिख सकते हैं। जो भी डेट होती है यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे मंथ लिखना है और यहाँ पे ईयर लिख देना है जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे स्पाउस नेम है। अगर आप यहाँ पे मैरिड टिक करते हैं तो यहाँ पे फिर आप अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे। अगर फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखेंगी, और उसकी जो नेशनलिटी है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगी। लेट्स सपोज जो TF वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, फैमिली वीज़ा के लिए, तो वहाँ वो यहाँ पे अपनी मिसेज़ या हस्बैंड का नाम लिख के यहाँ पे उसकी नेशनलिटी लिखेंगे। अगर कोई टूरिस्ट भी लिख रहा है तो वो इसको स्किप भी कर सकता है और फिलअप भी कर सकता है। स्पाउस नेम अगर उसकी उधर की मतलब सेम कंट्री की वो है पार्टनर, लिख सकते हैं, इशू नहीं है। यहाँ पे फादर नेम ऐसा नहीं कि आपने स्पाउस का फादर नेम लिखना है। ये फादर नेम जो है आपने अपना लिखना है, जो एप्लीकेंट है उसका फादर की नेशनलिटी, यहाँ पे एप्लीकेंट का मदर नेम और एप्लीकेंट के मदर की नेशनलिटी। उसके बाद आपका आ जाना है नेक्स्ट यहाँ पे होम एड्रेस, आपका जो घर का परमानेंट एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है। उसके बाद अगर आपका बिज़नेस वीज़ा है तो यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस लिखना है और बिज़नेस कॉन्टैक्ट लिखना है, ईमेल लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है लाइक E कैटेगरी में है तो यहाँ पे फिर आपकी नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट कंपनी, जिस कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे उसकी कंपनी की मेल लिख सकते हैं, कंपनी का मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट जो भी है, लैंडलाइन। पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, लेट्स सपोज आपका टूरिज़म है तो फिर आप यहाँ पे टूरिज़म में क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें तबलीग भी आ जाता है, रिश्तेदारों को मिलना है, घूमना फिरना है, इस तरह के जो भी इवेंट्स हैं वो टूरिज़म में आ जाते हैं। उसके बाद बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट आ जाता है, बिज़नेस वीज़ा इस कैटेगरी में वो करेंगे। अगर कोई आपने कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या कोई गवर्नमेंट डेलीगेशन है उसके लिए अटेंड करने के लिए आना है
तो यहाँ पे करेंगे। अगर कल्चरल या कोई साइंटिफिक प्रोग्राम है, कोई स्पेसिफिक कुछ दिनों के लिए आपने करना है, तो वो यहाँ पे इसमें करेंगे। अगर कोई मिशन किसी किस्म का आपका, लाइक सपोज आपका कोई ट्रेनिंग या कुछ इस तरह की आपके डिपार्टमेंट की होती है, गवर्नमेंट की उसकी, तो यहाँ पे होगा। एनजीओ वर्क्स के लिए यहाँ पे ऑफिशियल, और इसके अलावा डिफरेंट हैं। स्टडी वाले यहाँ पे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट वाले यहाँ, और जर्नलिज़म के लिए अलग से है, और अदर्स में अगर करते हैं, इन सब में अगर आपका वो नहीं है पर्पस, तो फिर आप अदर्स लिख के यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद है जी आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन, इंस्टीट्यूशन और कंपनी वेयर यू कैन कॉन्टेक्टेड ड्यूरिंग यूर स्टे इन बांग्लादेश। यानी कि जब आप बांग्लादेश में रहेंगे तो आपसे, आपके साथ कौन होगा या आप किसके पास होंगे जिससे हम कांटेक्ट कर सकें, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे अपने स्पॉन्सर का या जिसके पास आपने स्टे करना है, जिसके पास आप जा रहे हैं, उसका नाम, उसका पता, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप बांग्लादेश में जब रहेंगे तो आपका एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे आपसे किस नंबर पर कांटेक्ट किया जाए वो कांटेक्ट लिख सकते हैं। क्योंकि आपके पास अभी तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास कोई बांग्लादेशी कांटेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ आप अपने स्पॉन्सर का कांटेक्ट दे सकते हैं जिसके पास आप जा रहे हैं। उसके बाद प्लेस एंड प्रोबेबल डेट ऑफ अराइवल है, तो उसमें आप यहाँ, यानी कि आपने कहाँ पे आना है। लेट्स सपोज आप ढाका ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लैंडिंग है, जो एयरपोर्ट जिस पे आएंगे, तो आप ढाका ही आएंगे पहले, उसके बाद आप जहाँ भी जाएं वो बाद की बात है। डेट ऑफ अराइवल जो है वो एक्सपेक्टेड होती है, आपकी एग्जैक्ट नहीं होती, यानी कि आप कब का प्लान कर रहे हैं। लाइक आज 12 दिसंबर है, तो आप 1 जनवरी को करना चाह रहे हैं, तो 1 जनवरी लिख देंगे। इसके बाद आपका ड्यूरेशन जो है वो आप कितने दिन रहना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप लेट्स सपोज 30 डेज़ है, 60 डेज़ है, जितने भी है, 1 मंथ 2 मंथ जो भी यहाँ पे आपका वो है एक्सपेक्टेड, वो लिख सकते हैं। अब वीज़ा कितने दिन का अप्रूव होता है वो बाद की बात है, लेकिन आप कितना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद है कि हैव यू एवर सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपने कभी किसी किस्म की कोई जो आर्मी या इस तरह के गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके अंदर अगर कभी सर्विस की है, तो उसको यहाँ पे यस लिख के उसको आप जो है वो उसका डिटेल डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके लिए अलग से फिर एक फॉर्म मिलता है, उसके साथ आपको एनओसी भी लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट के जिस इदारे के आप जॉब होल्डर होते हैं, उससे आपको एनओसी लेनी पड़ती है बांग्लादेश विज़िट के लिए, लेकिन वो आर्मी या ऐसे इदारों को मिलती नहीं है, मुश्किल है। उसके बाद हैव यू एवर बीन बांग्लादेश, क्या आपने कभी जो है बांग्लादेश में विज़िट किया है। अगर यस तो यस, अगर नहीं तो फिर इसको नो में टिक करेंगे। और अगर यस है तो फिर कौन सी डेट को और कितने दिन आप यहाँ पे रुके थे वो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। अगर नहीं तो फिर इसको खाली छोड़ देना है। नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, आपके साथ और कौन जो है वो सफ़र कर रहा है, उसका नाम और उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। लाइक सपोज आप 2 बंदे आ रहे हैं, 3 बंदे आ रहे हैं, तो वो आपके साथ कौन आ रहा है और उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन होती है कि आई डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट, कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, उसमें मैंने किसी किस्म की कोई वो छुपाई नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये टोटल अच्छा, ये तकरीबन कोई ये 39 बनते हैं। 39 आप फिल करने के बाद जो है आपको फिर ये 40 जो है डिक्लेरेशन देना होता है, तो टोटल ये 40 बन जाते हैं, ये आपको फिल करने होते हैं। यहाँ पे एक जो है वो आपने तस्वीर जो है वो एक पेस्ट कर देनी होती है। उसके बाद आप जो है सेकंड पेज पे जाते हैं, तो सेकंड पेज जो है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए है, तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। ये आपका वीज़ा नंबर जब इशू होगा आपको वीज़ा यहाँ पे लिखा जाएगा, और क्लासिफिकेशन कौन सी है, किस कैटेगरी में है, डेट क्या है, टाइप कौन सी है, वो सिंगल एंट्री, मल्टीपल या ट्रांजिट जो भी है, डेट ऑफ इशू क्या है, कितनी वैलिडिटी है, ऑथराइज ड्यूरेशन कितना है, रिफ्यूज्ड ऑन,
रिव्यू क्या है, कमेंट्स क्या हैं, और यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर वगैरह ऑफिशियल्स के होते हैं। तो ये फॉर्म है, ये आप फिलअप करेंगे और इसके साथ जो है आप अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स, आप मैं मल्टीपल वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपने वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो करने हैं, तो वो साथ लगा के आप जो है फ़िज़िकली ये लेके जाते हैं एम्बेसी में, तो ये वाला फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।